এই হেলিকপ্টাৰখনলৈ মন কৰক। হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলত ৰৈ আছে এই হেলিকপ্টাৰখন। এই হেলিকপ্টাৰখনত উঠিছে এজন দুজন নহয় ছজনকৈ বিধায়ক। ছজনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কক হাৰিয়ানাৰ বিজেপি চৰকাৰে এইখন হেলিকপ্টাৰত উঠাইছে। পিছ মুহূৰ্তত হাৰিয়ানাৰ বিজেপি চৰকাৰে ছজনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কক প্ৰেৰণ কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশলৈ। আচলতে এই ছজনকৈ বিধায়ক হ'ল হিমাচলৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক। ২৪ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এই ছজন বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰিছিল। হিমাচলত বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান কৰা ৬ কংগ্ৰেছ বিধায়কে নিশা বাহৰ পাতিছিল হাৰিয়ানাত। 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ পৰা পোৱা বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগে ৬ বিধায়কক অনা হয় হিমাচল প্ৰদেশলৈ। এয়া পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য। হোটেলৰ পৰা বিশেষ গাড়ী যোগে এওঁলোক আহিছে হেলিকপ্টাৰ কাষলৈ। হেলিকপ্টাৰ যোগে এওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশলৈ। ইপিনে এই দৃশ্য মন কৰক। হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ দল এটাই ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে। এই বিধায়কসকলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। হিমাচল কংগ্ৰেছৰ আন এক বিপদ, মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য বিক্ৰমাদিত্য সিঙৰ পদত্যাগ। বিক্ৰমাদিত্য হিমাচলৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰভদ্ৰ সিঙৰ পুত্ৰ। बोल दिया कि इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। ৬ কংগ্ৰেছ বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কিয় কৰিলে? কংগ্ৰেছৰ কাম কাজত এই বিধায়কসকল অসন্তুষ্ট নেকি? जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी। 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नज़र आती है और इनके विधायक इनके से भागते नज़र आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। বিধানসভাৰ ভিতৰত হৈছিল বিজেপিৰ 15 জনকৈ বিধায়কক বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ। ক্ৰছ ভোটিং কৰা 6 বিধায়কক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ। आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। अब आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया।
ইয়াৰ লগে লগে খবৰ ওলাইছে হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিঙক পদত্যাগ কৰিবলৈ দলৰ হাইকমাণ্ডে নিৰ্দেশ দিব নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্তি কৰিব হিমাচল প্ৰদেশত किसी ने इस्तीफा मांगा ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। আশংকাক প্ৰকাশ কৰা মতে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিব অতি শীঘ্ৰে অঘটন হ'বলৈ গৈ আছে হিমাচল প্ৰদেশত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট NB নিউজ।